दिल्ली की महिलाओं के खाते में 8 मार्च को 2,500 रुपए आएंगे। सूत्रों के अनुसार जिन महिलाओं की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है और जो इनकम टैक्स नहीं देती हैं, उन्हें ही 2500 रुपए दिए जाएंगे। 18 से 60 साल तक की महिलाएं जो सरकारी नौकरी में नहीं हैं और सरकार से अन्य कोई आर्थिक मदद नहीं पा रही हैं, वो भी इस सरकारी योजना का लाभ पा सकेंगी। साउथ की मशहूर एक्ट्रेस रान्या राव को 15 किलोग्राम सोने के साथ बेंगलुरु एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। रान्या ने अपनी बॉडी, जांघों और कमर पर टेप लगाकर सोना छिपाया था। कपड़ों में सोना छिपाने के लिए उन्होंने मॉडिफाइड जैकेट और रिस्ट बेल्ट का इस्तेमाल किया था। सूत्रों के अनुसार रान्या को दुबई से 1 किलोग्राम सोना लाने के लिए 1 लाख रुपए मिलते हैं, यानी हर ट्रिप में उनकी 12 से 13 लाख रुपए की कमाई हुई। किसी देश में रहने वाले सबसे ज़्यादा अमीरों की संख्या के मामले में भारत चौथे नंबर पर है। भारत में 2024 तक 85,698 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल रहते हैं। नाइट फ्रैंक की द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के मुताबिक सालाना तौर पर इसमें 6% का इजाफा हुआ है। 2023 में देश के अमीरों की संख्या 80,686 थी। इस समय भारत में दुनिया के 3.7% अमीर रहते हैं। रिपोर्ट में मिनिमम $10 मिलियन यानी करीब 87 करोड़ रुपए वालों को शामिल किया गया है। लंदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर पर हमला करने की कोशिश की गई है। खालिस्तानी समर्थकों ने विदेश मंत्री की गाड़ी घेर कर नारेबाजी की, साथ ही भारतीय तिरंगे का अपमान किया। जयशंकर चैथम हाउस थिंक टैंक के एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद कार से लौट रहे थे। इसी दौरान खालिस्तानियों ने कार को घेर लिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी विधानसभा में वाहनों की एंट्री के नियमों को कड़ा किया जा रहा है और फर्जी पास के प्रयोग को रोकने के लिए संसद की सुरक्षा मॉडल को अपनाया जा रहा है। अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि अनाधिकृत वाहन पास बनाए जा रहे हैं और उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, जिससे सुरक्षा को गंभीर खतरा है। मामले को जांच के लिए राज्य के क्रय विभाग को भेज दिया गया है। तेलंगाना में बीजेपी को एमएलसी चुनाव में मिली जीत पर पूरी बीजेपी का जोश हाई नजर आ रहा है। यहां बीजेपी ने 2 सीटों पर चुनाव जीते हैं। बीजेपी की जीत पर पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। पीएम ने लिखा, मैं तेलंगाना के लोगों को एमएलसी चुनावों में बीजेपी इस तरह के अभूतपूर्व समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। मुझे हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बहुत गर्व है, जो लोगों के बीच बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने हमेशा के लिए मुंबई छोड़ दिया है। अब वह बेंगलुरु में रहने लगे हैं। कश्यप ने एक इंटरव्यू में बताया, मैं फिल्मी लोगों से दूर रहना चाहता हूँ। इंडस्ट्री बहुत जहरीली हो गई है। हर कोई अनरियलिस्टिक टारगेट का पीछा कर रहा है। अगली 500 या 800 करोड़ रुपए की फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा है। क्रिएटिव माहौल खत्म हो गया है। 9 मार्च को भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच खेला जाएगा। भारत के फाइनल में पहुंचने पर एक पाकिस्तानी शख्स ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी बनी ही इंडिया के लिए है। वही कौम तरक्की करती है जिसके लीडर ठीक हों। ये सारी क्रिकेट की जीत नहीं, बल्कि मोदी की जीत है। जो गोरे क्रिकेट को लेकर अकड़ते हैं, उनके मुंह पर भारत ने तमाचा मारा है। सीआईएसएफ में कांस्टेबल और ट्रेड्समैन के 1048 पदों पर भर्ती निकली है। इनमें से 945 पद पुरुष और 103 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत 5 मार्च से आवेदन शुरू हो गए हैं, जो 3 अप्रैल 2025 तक चलेंगे। कैंडिडेट का मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास और संबंधित ट्रेड में प्रशिक्षित होना चाहिए। उम्मीदवार की उम्र 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए। सैलरी 21,700 से 69,100 रुपये प्रतिमाह होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को गाजा में बंधकों को रिहा करने की अंतिम चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि हमास नेतृत्व के लिए गाजा छोड़ने का अभी समय है। साथ ही गाजा के लोगों के लिए एक सुंदर भविष्य इंतजार कर रहा है। लेकिन अगर तुम बंधकों को पकड़े रहोगे तो ऐसा नहीं होगा। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम सब मारे जाओगे। एक समझदारी भरा फैसला लो, बंधकों को अभी रिहा करो, वरना बाद में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।